ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, ये पूरा हफ्ता जो रहेगा इसमें लगातार राशि परिवर्तन प्रति बहुत सारे ग्रहों के होने वाले हैं, और जब बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से इसके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आप सभी पर पड़ते हैं। अब किस ग्रह का राशि परिवर्तन इस बीच में होगा उसको भी आप नोट करते हुए चलिए। सबसे पहले तो 12 जुलाई को शनिदेव अपनी वक्री गति से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इसके अलावा 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य जो रहेंगे वो कर्क में प्रवेश करेंगे, और इसके अलावा 17 को बुध भी कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो एक साथ चार चार ग्रहों का राशि परिवर्तन इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। ग्रहों की स्थिति अगर देखा जाए तो इस समय गोचर में जो मंगल और राहु का जो अंगारक योग बना हुआ था और उस पर शनि की जो वक्र दृष्टि चल रही थी वो अब खत्म होने वाला है। अब ये जब खत्म होगा तो कुछ जो परेशानियां ज़्यादा चल रही थी वो परेशानियां थोड़ी कम होते हुए दिखाई दे रही हैं, और प्रत्येक लगन पर जैसे इस हफ्ते जो रहेगा शुक्र का भी राशि परिवर्तन है, बुध का भी है, सूर्य का भी है, तो इस पर सेपरेट वीडियो मैं पोस्ट करूंगा और आप उसके आधार पर देखिएगा। लेकिन सबको संयुक्त रूप से क्या ये पूरा हफ्ता बीतेगा इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव से अष्टम भाव यानी अष्टम में चंद्रमा जाएंगे पहले दिन और दूसरे दिन, और उसके बाद इसका राशि परिवर्तन अंत में ये कुंभ में पहुंचेंगे यानी एकादश भाव में पहुंचेंगे। और चंद्रमा आपकी कुंडली में सुख स्थान के मालिक है, भूमि वाहन मकान के मालिक है, माता के मालिक है, अष्टम में जा रहे हैं, नीच होंगे, और यहाँ पर इनका नीच भंग राजयोग बनेगा नहीं। इस कारण से इनको नीच भंग राजयोग हालांकि यहाँ पे बन रहा है, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो चंद्रमा पे पड़ेगी तो नीच का चंद्रमा नहीं रहेगा, और जब चंद्रमा नीच का नहीं रहेगा तो परेशानी ज़्यादा उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मकानों से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो कम से कम हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद के जितने भी दिन हैं सब आपके फेवर में आ रहे हैं। आपके भाग्य स्थान पे चंद्रमा जाएगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपके प्रमोशन के योग बनाएगा। कार्य क्षेत्र में कोई नया काम करना चाहते हैं उसमें आपके लिए सपोर्टिव काम यहाँ पर चंद्रमा करने वाले हैं, और सुख का मालिक खुद दशम स्थान पर जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद अंतिम जो 2 दिन रहने वाले हैं वो यानी हफ्ते का जो प्रारंभ है वो बहुत खराब नहीं कहूँगा, कुछ रुकावट आएंगी। अगर ये नीच का हो जाता तो उस कंडीशन में रुकावट आती और काम भी नहीं बनता। यहाँ पर नीच भंग कर रहा है इसलिए रुकावट आएंगी लेकिन काम बनेगा। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा सबसे अच्छा है। कोई भी आपको डिसीजन लेना है, किसी भी प्रकार का नया निवेश करना है और कोई भी नया काम करना है तो आप हफ्ते के मध्य में कर सकते हैं। हफ्ते का अंत लगभग लगभग आपके हर कार्यों को करेगा, लेकिन उसमें जो है किसी प्रकार का डिले होता हुआ मुझे दिखाई देगा। हफ्ते के मध्य में हालांकि ये शनि के साथ युति भी बनाएंगे, विषयोग भी बनाएंगे, जिसके कारण किसी प्रकार का कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो स्वास्थ्य का जो इस समय स्थिति चल रही है मेष लगन वाले जातकों को, वहाँ पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने के कारण किसी प्रकार का जिनको स्टमक रिलेटेड कोई परेशानी है, उदर संबंधित परेशानियां हो, या आपको किडनी या लीवर से रिलेटेड कोई परेशानी हो, उनके लिए अभी भी ये गोचर बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में होगा और पंचमेश का चतुर्थ भाव में राशि परिवर्तन भी आपके लिए थोड़ा योग कारक रहेगा। तो ओवरऑल जो गोचर बन रहा है मैं इसमें एक चीज़ तो कन्फर्म हूँ कि हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत जो रहेगा आपके फेवर में रहेगा। प्रेम में प्रसंग बढ़ेंगे, इस समय प्रेम प्रसंग के विवाह में
कन्वर्ट होने के चांसेस भी मेष लगन में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और साथ में जिनको स्पेसिफिक रोग है जैसे डायबिटिक है या ज़्यादा उनके लीवर में कुछ परेशानी रहती है, ऐसे लोगों के लिए ये हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बाकी लोगों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। धन आर्थिक रूप से भी कहा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन धन अर्जन के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा। जो धन का मालिक है वो भी इस हफ्ते में राशि परिवर्तन करेगा और वो आपके मेहनत में चला जाएगा। तो मेहनत में जाने के कारण आपको काफ़ी मेहनत भी करवाएगा यहाँ पर, और ये अभी 13 जुलाई को ही हो जाएगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत आपके लिए फेवरेट है। इसके अलावा वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन में जो चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आपके लगन भाव से देखा जाए तो सप्तम भाव से लेकर दशम भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। अब ये जो चंद्रमा का गोचर रहेगा, चंद्रमा पराक्रमेश होकर आपके सप्तम भाव में जाएंगे और वहां पर इसका नीचभंग राजयोग भी बनेगा। तो पार्टनरशिप में कोई नए काम बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ रुकावट जरूर आएगा, लेकिन रुकावट के बाद अंत में सफलता आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रही है। हफ्ते का प्रारंभ सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, बहुत खराब मैं नहीं कहूँगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, चंद्रमा अष्टम में रहेंगे और अष्टम में रहकर यहाँ पर परेशानियां उत्पन्न करेंगे। छोटे भाई बहनों से विवाद हो सकता है, कानों में परेशानी हो सकती है, वाहन चलाते समय भी समय सावधानी बरतना चाहिए। और जो लोग जल क्षेत्र में जाकर एडवेंचरस कार्य करना चाहते हैं और वृषभ लगन के हैं तो उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए। जल क्षेत्र में अकस्मात दुर्घटना होना या दूषित जल पीने से उदर संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना ये हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो सर्वाधिक अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होंगे, आर्थिक उन्नति होगी। और साथ में सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके द्वितीय भाव तृतीय भाव में होने के कारण थोड़ा शरीर में आलस्य उत्पन्न कर सकते हैं। अपने मित्र चंद्रमा की राशि में रहेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर आलस्य उत्पन्न करा सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर जो है शुक्र का जितना ज़्यादा बीज मंत्र कर लीजिए उतना अच्छा रहेगा। शुक्र की स्थिति अभी वृषभ लगन में काफ़ी अच्छी बनी हुई है। स्वास्थ्य इस हफ्ते भी आपका सामान्य से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य भाव में केतु ऑलरेडी विराजमान है और मंगल राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जिनको हफ्ते का जो मध्य मैंने बताया है उधर संबंधित पीड़ा होने का, वो चंद्रमा के अष्टम होने के कारण मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा भाग्य का साथ मिलना ऑलरेडी बता चुका हूँ। आय के साधन में अगर आप कोई नया प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रेम में प्रसंग में किसी प्रकार का मैं देख रहा हूँ कि जो बातें बिगड़ गई थी वो बनता हुआ पूरा दिख रहा है और जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिलेगा। वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव से अष्टम से लेकर नवम, आपके छठवें भाव से लेकर नवम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। मिथुन लगन में ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है। एक तो आपका लग्नेश जो बुध है वो राशि परिवर्तन करके कर्क में जाएगा और अष्टम को देखेगा तो धन संबंधित कई चीज़ों में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। और साथ में चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, नीच भंग करेंगे तो गुप्त शत्रु यहाँ पर बढ़ाएंगे। हफ्ते के प्रारंभ में किसी प्रकार के भी नए कार्य आपको नहीं करना चाहिए। किसी को धन इत्यादि देना हो, लोन देना हो तो बिल्कुल मत दीजिएगा। इस समय आर्थिक रूप से कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। हालांकि हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा और संतान को जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां अब खत्म होगी। लेकिन आपको मानसिक रूप से किसी ना किसी प्रकार, चाहे वो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर हो चाहे संतान के स्वास्थ्य को लेकर हो, वो कुछ मानसिक परेशानियां इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहते हुए मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत थी उनके ये दर्द और बढ़ने की गोचर में संभावना ज़्यादा बन रही है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें जो भी काम करना चाहिए जब चंद्रमा धनु में रहेंगे, हफ्ते के मध्य में ही सारा काम आपको कर लेना चाहिए। हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। मेहनत ज़्यादा करना और आउटपुट कम आना, इस चीज़ों के कारण थोड़ा मानसिक तनाव से आप गुजर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो ये 4 राशि परिवर्तन हो रहा है उसमें शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। विदेशों से, ऑनलाइन ऑफलाइन से कुछ आर्थिक चीज़ों में आपको मदद भी मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मिथुन लगन के बाद हम बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर है आपके पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा
और ये गोचर जो रहेगा चंद्रमा का आपके लिए स्टार्टिंग हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, भले ही चंद्रमा नीच के रहेंगे लेकिन नीच भंग राजयोग बनाने के कारण आपके उधर संबंधित कुछ परेशानियां चल रही थी तो उसको ये खत्म करेंगे। और साथ में आपके जो माइंड में कोई बिजनेस प्लानिंग चल रहा था तो उसके इम्प्लीमेंट होकर सफलता मिलने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला हो सकता है। अकस्मात यात्राएं हो सकती हैं और दूर की यात्रा रहेंगी और यात्राएं करने से कुछ कार्य की सिद्धि भी आप कर पाएंगे। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो बहुत परेशानी भी उत्पन्न कर सकता है। हाइपर एसिडिटी की समस्या जिनको कर्क लगन में रहती है उनको ये परेशानी और बढ़ा सकता है। माता के स्वास्थ्य में अकस्मात किसी प्रकार का गिरावट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार का जो मति भ्रम चल रहा था आपका, काम करे या नहीं करे, उनसे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि शनि की जो वक्री दृष्टि चल रही थी और मंगल राहु का अंगारक योग कर्म क्षेत्र में शरीर में आलस्यता उत्पन्न कर रहा था, अब ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। अब आपके पक्ष में आता हुआ ये समय दिखाई दे रहा है। और साथ में इंट्यूशनल पावर भी इस हफ्ते आपका ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। जो भी काम आप करेंगे वो बहुत सोच समझ कर ही आप काम करेंगे। लेकिन हफ्ते के मध्य वाला जो पीरियड है वो अभी भी आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। यात्राएं होना, अकस्मात खर्च होना और खर्च की अधिकता होने के कारण मानसिक तनाव का उत्पन्न होना हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। इस समय शेयर सट्टा लॉटरी से अगर दूर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा टाइम हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है। इसके बाद कर्क लगन में स्वास्थ्य की स्थिति देखा जाए तो स्किन संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अभी भी बुध आपके 6वें भाव को देख रहे हैं तो स्किन रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कंडीशन आपके पक्ष में ही रहेगा और रोग ऋण शत्रु खत्म होते हुए आपके हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के अंत में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है और भाग्य भी पूरी तरीके से साथ इस समय नहीं देने वाला है। कर्क लगन के बाद हम बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लगन में जो चंद्रमा का गोचर हो रहा है वो आपके चतुर्थ भाव से लेकर सप्तम भाव तक चंद्रमा का गोचर हो रहा है। और सिंह लगन में जो चंद्रमा होते हैं, भले ही सूर्य के मित्र हैं, लेकिन यहाँ पर द्वादश की स्थान के मालिक होने के कारण थोड़ा परेशानियां आपको हफ्ते के प्रारंभ में ही दे देंगे। नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चंद्रमा जो रहेंगे विदेशों से कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करा देंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर अस्पतालों के खर्च हफ्ते के प्रारंभ में करा सकते हैं। और मति भ्रम भी राहु इस समय कराने की कोशिश कर रहा है। मंगल राहु की जो युति बनी हुई है, एक त्रिकोण में बैठ के दूसरे त्रिकोण में देंगे तो विद्यार्थी वर्गों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय राहु का दान करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग बढ़ेगा और जितने भी रोग ऋण शत्रु थे इनके खत्म होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। और विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, तो ये यात्राएं आपके लिए सुखदायक रहेगी। इसलिए यात्राएं करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो लोग विदेश में जाकर यात्रा करना चाहते हैं इस हफ्ते वो अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। वीज़ा अप्रूवल होने के चांसेस ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अकस्मात प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और कार्य क्षेत्र में उन्नति की योग भी रहेंगे, क्योंकि शुक्र अभी भी आपके दशम भाव का मालिक होकर राशि परिवर्तन करके एकादश में जाएगा, तो ओवरऑल स्थिति अच्छी रहेगी। हफ्ते का प्रारंभ अच्छा, हफ्ते का आपके लिए तो अच्छा, लेकिन माता के लिए थोड़ा सा तो परेशानी रहेगा, जिसके कारण आपको भी मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत वाला पोजीशन, तो हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए अच्छा है, हफ्ते का जो मध्य है वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा टाइम अगर आप पूछेंगे तो मैं हफ्ते का मध्य बोलूँगा। हफ्ते के प्रारंभ में अगर कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हफ्ते के अंत में भी आपको नया निवेश नहीं करना चाहिए। हफ्ते के मध्य में परफेक्ट टाइम है, जिसमें यानी प्रारंभिक 2 दिन के बाद जो 3 दिन रहेंगे, इसमें जो भी निवेश करेंगे, जो भी काम करेंगे वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अकस्मात यात्राएं इस हफ्ते हो सकती हैं। यात्राएं करने से कई रुके हुए कार्यों की भी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन धन संग्रह में
धन तो आएगा, लेकिन उसके तुरंत खर्च होने की संभावना भी यहाँ पर बन रहा है। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके पराक्रम भाव से लेकर रोग भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, अर्थात तृतीय भाव से लेकर छठवें भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा नीचभंग राजयोग बनाकर ये उपस्थित रहेंगे और साथ में आपके पराक्रम भाव में उपस्थित रहेंगे, और साथ एकादश का मालिक मेहनत में जाकर बैठ रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपको इनकम के लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी प्रयास करने के बाद आप इनकम कर लेने में सफल हो रहेंगे, लेकिन आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। इस समय जो सबसे खराब स्थिति यहाँ पर जो बनी है वो मंगल राहु आयु पर ही अंगारक दोष बनाया, और उसमें शनि की वक्र दृष्टि निकल जा रही है, लेकिन फिर भी मंगल राहु का अभी भी वहाँ पर बैठना, अकस्मात एक्सीडेंट करा देना, दुर्घटना कराना, ये सारी चीज़ें अभी भी गोचर में बना रहा है। तो यात्राएं ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी भी मंगल राहु जब तक साथ में रहेंगे, यात्राओं की योग थोड़ा सा कम कर दीजिए, बहुत ज़रूरत हो तभी यात्रा करें। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, और स्थान परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो आय के साधन रहेंगे, आय का जो यानी आर्थिक प्रगति कहा जाए वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इनकम बढ़ने की संभावना ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और हर तरीके से कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है, हफ्ते का मध्य भी अच्छा है, हफ्ते का अंत भी अच्छा है, लेकिन एक ही कंडीशन है कि वाहन दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन नहीं चलाइए। अगर आप वाहन चलाते हैं या सावधानी पूर्वक अगर वाहन नहीं चलाते हैं तो अकस्मात दुर्घटना हो सकती है। रिस्क वाली कोई भी ट्रैवलिंग इस हफ्ते भी आपको नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा वहाँ पर थोड़ी एसिडिटी की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर कन्या लगन वाले जातकों के लिए गोचर में ये समय अभी अच्छा बना हुआ है। केवल यात्राओं को टाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में अभी भी जो सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है, चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव से लेकर पंचम भाव तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है। लेकिन चंद्रमा का जो ये गोचर रहेगा, एक तो चंद्रमा आपके दशम भाव के मालिक होकर खुद धन में जा रहे हैं, तो कार्य व्यवसाय में धन की उन्नति होना, ये सबसे पहली चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन चंद्रमा जहाँ पर जाकर बैठ रहे हैं वहाँ से जल दुर्घटना के योग भी यहाँ पर बना सकते हैं। अकस्मात उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानियाँ होना, पेट फूलना, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है इस हफ्ते में। इसलिए दूषित जल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ये बरसात का मौसम भी चल रहा है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का जल दुर्घटना होना, यानी वाटर में स्लिप भी करना या जल वाले क्षेत्र में कोई दुर्घटना होना, इस पर विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। ट्रैवलिंग करने से आपको भी बचना चाहिए। गुप्त शत्रु अभी भी आपके लिए हावी रहेंगे। लीगल मैटर में जो अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको उल्टा परिणाम देखने को मिल जाएगा, इसलिए लीगल मामले को किसी तरीके से आगे मत बढ़ाइए। चीज़ों को सोच समझ के बात करके अगर आप उसको सॉर्ट आउट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। हफ्ते का प्रारंभिक, हफ्ते का जो मध्य रहेगा और हफ्ते का अंत, ये तीनों ही आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पार्टनरशिप में या बिजनेस पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ किसी प्रकार का एक विवाद हो सकता है। विवादों से अभी आपको बचना चाहिए। जब तक बृहस्पति देव आपके छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं तब तक अकस्मात रोग, ऋण, शत्रु तीनों ही बढ़ जाएंगे, और इस बढ़ने के कारण आपको ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार के बातों को करने से पहले एक तो वाणी पर भी संयम रखिए, और दूसरा लीगल चीज़ों में आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो इसका प्लान भी मत सोचिएगा। किसी से अगर लड़ाई झगड़े चल भी रहे हैं तो उनसे थोड़ा बैठकर बात करके ही अगर आप निपटाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शेयर सट्टा लॉटरी में देखा जाए तो हफ्ते का मध्य आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में सबसे बड़ी चीज़ है, मंगल राहु का अंगारक दोष जो है रोग, ऋण, शत्रु में बना है, तो रोग, ऋण, शत्रु यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर लगन में और लगन से चतुर्थ भाव तक गोचर रहेगा। तो अगर कहा जाए इस हफ्ते सबसे अच्छा किसी एक लगन का होने वाला है तो वो टाइम वृश्चिक लगन का है, क्योंकि वृश्चिक लगन में स्थान परिवर्तन के योग तो पूर्ण रूप से बने हुए हैं, या लंबी दूरी की यात्राओं के योग बने हुए हैं, लेकिन चंद्रमा लगन में ही रहेंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी देखने को मिलेगी। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा, लेकिन इस समय जल से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है। जल दुर्घटना होने के योग
योग बन सकते हैं, और या दूषित जल पीने से उदर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन। इसलिए यात्राएं करें, लेकिन सावधानी बरतें। यहाँ पर अगर यात्रा थोड़ा अगर आप कम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ज़रूरी हो तो ही यात्रा करें। इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा जो रहेगी कार्य व्यवसाय को लेकर वो बढ़ने वाली है, और कोई रुके हुए कार्य के पूर्ण होने की संभावना भी इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है। हफ्ते का मध्य थोड़ा-सा, मैंने जो जल दुर्घटना बोला है उसको छोड़कर बाकी सभी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध बढ़ेंगे, और आपके जो संतान है उनके साथ भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप विद्या अध्ययन करने के लिए आप कदम बढ़ाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की ओर और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके भी योग बृहस्पति के पंचम में होने के कारण आपको ज़्यादा देगा। और साथ में अगर अध्यात्म की तरफ आप जाना चाहते हैं, योगा प्राणायाम इत्यादि करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये हफ्ता परफेक्ट रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होंगे, और हर तरीके से देखा जाए तो सूर्य थोड़ा शरीर में आलस्य ज़रूर उत्पन्न करेगा, क्योंकि सूर्य सीधा तृतीय भाव पर दृष्टि डालने के कारण थोड़ी परेशानी ज़रूर उत्पन्न करेगा। त्वचा संबंधित परेशानियाँ जो रहेंगी वो अब खत्म होने का समय आ रहा है, और भाग्य से कई चीज़ें यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है। वृश्चिक लगन में रोग ऋण शत्रु कम होंगे, और बाकी चीज़ें जो रहेंगी सामान्य यथावत बनी रहेंगी पिछले हफ्ते के तरीके से। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके द्वादश भाव से लेकर आपके पराक्रम भाव तक यानी तृतीय भाव तक रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ में ही चंद्रमा जो आपका अष्टमेश है द्वादश में जाकर बैठेगा, नीच भंग राजयोग बनाएगा, तो यहाँ पर विदेशों में या पब्लिक सेक्टर में ऑनलाइन ऑफलाइन आपके लिए अच्छा काम तो कर देगा। विदेशों से फंसे हुए धन आपको मिल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नुकसान ये करेगा कि मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा, हाइपर एसिडिटी इत्यादि आपकी बढ़ा सकता है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला। रुके हुए कार्य को पूर्ण करना है, और साथ में कई प्रकार के जैसे जीवन साथी के साथ सहयोग नहीं मिल रहा था तो वो सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है वहाँ से आपके सीधे परिवार वाले पोजीशन पर देंगे, तो वाणी पर थोड़ा सा संतुलित रखिएगा। नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपका जो वाणी रहेगा उग्र होने से परिवार में डिस्प्यूट की संभावना भी यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का अंत रहेगा, वो सभी आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि वाहन मकान में कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन का चाह रहे हैं, नया मकान लेना चाह रहे हैं, नया वाहन लेना चाह रहे हैं, इस हफ्ते में हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो खर्च के लिए ऑलरेडी चंद्रमा वहाँ पर बैठे रहेंगे, और भूमि वाहन मकान के जो मालिक हैं इस समय बृहस्पति देव वहीं पर गोचर कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा सबसे ज़्यादा फायदा लगन में जब ये आएंगे तो आपको देने वाले हैं। प्रेम प्रसंग जो रहेगा यहाँ पर डिस्प्यूट होने की संभावना दिख रही है। धनु लगन में प्रेम प्रसंग का डिस्प्यूट होगा, और जीवन साथी के साथ जो संबंध खराब हो गए थे वो संबंध अब थोड़ा सा सुधार होता हुआ धनु लगन में दिखाई देगा। लेकिन परिवार को लेकर किसी बातों को लेकर थोड़ी परेशानी अभी भी हो सकती है, थोड़ा सा इसका आपको ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य जो रहेगा तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ अकस्मात निगेटिव समाचार आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर अगर आप बेटर रहेगा, ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो आपको काफ़ी राहत इस हफ्ते मिल जाएगी। फाइनेंशियली देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में ही जा रही है। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत, वो दोनों ही आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात धन लाभ मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है, लेकिन हफ्ते के प्रारंभ में ये धन हानि का ही योग बना रहे हैं। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके इनकम भाव से लेकर आपके धन भाव तक जाएंगे। चंद्रमा मकर लगन की कुंडली में मारक होते हैं, लेकिन गोचर में मारक तो नहीं निभाते हैं। ये कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। केवल चंद्रमा की स्थिति को ना देखिए, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति जो बहुत निगेटिव बन रही है वो हफ्ते के अंत वाली स्थिति बन रही है। सूर्य का राशि परिवर्तन सप्तम भाव में होगा,
मारक ग्रह है, सूर्य सप्तम में जाएगा तो बिजनेस पार्टनर के साथ हफ्ते के अंत वाले पोर्शन में थोड़ा डिस्प्यूट कर सकता है। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा थोड़ा से स्टार्ट हो सकता है, इनकम तो बढ़ेंगे लेकिन खर्च उसके अनुरूप ही रहेगा। यानी ओवरऑल आर्थिक मामले जहाँ पिछले हफ्ते पे थी उसी कंडीशन पर आप रहेंगे, ना कोई पॉजिटिव ना ही कोई निगेटिव। इस पूरे हफ्ते में कुल मिलाकर यही स्थिति बनने वाली है। आर्थिक रूप से खर्च पर नियंत्रण हफ्ते के मध्य में ज़रूर कर लीजिएगा। जिसने भी हफ्ते के मध्य में खर्च पर अपना नियंत्रण रखेगा उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है मकर लगन वाले जातकों के लिए, अन्यथा परेशानी उत्पन्न होगी। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक सुख देने वाला होगा, मानसिक सुख मिलेगा, ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा, चाहे आप फिजिकल ट्रेडिंग करते हो या वर्चुअल ट्रेडिंग करते हो, उस ट्रेडिंग में आपको लाभ मिलने की संभावना ज़रूर दिख रही है। प्रेम प्रसंग पर कुछ ज़्यादा खर्च कर देना और लीगल मैटर में अगर विपरीत लिंग की तरफ से आपके ऊपर कोई लीगल मैटर रखा जाता है तो फिर वो आपके लिए काफ़ी निगेटिव हो सकता है। शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दे रहा है और सूर्य का भी राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं देने वाला है। भूमि वाहन मकान को लेकर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इस हफ्ते मिलेगी। एटलीस्ट जितनी परेशानियां चल रही थी वो 12 जुलाई के बाद थोड़ा सा अब कम होते हुए दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी विश्वास में थोड़ी कमी होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। मेहनत जितना भी करेंगे आउटपुट अभी उतना नहीं मिलने वाला है। धीरे धीरे गोचर आपके पक्ष में आएगा और आपके लिए भी अच्छा टाइम ये देने वाला है। मकर लगन के बाद बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति बन रही है, आपके दशम भाव से लेकर आपके लगन में चंद्रमा रहेंगे और चंद्रमा जो है छठवें घर के मालिक होकर कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ ट्रैवलिंग के योग आपके यहाँ पर ज़रूर बना रहे हैं। यानी अकस्मात यात्राओं के योग रहेंगे और ये यात्राएं आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। अगर आप यात्राएं करते हैं तो उसके लिए आप जिस उद्देश्य से यात्रा करना चाहते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलने की संभावना इस हफ्ते ज़्यादा दिखाई दे रही है। पिछले हफ्ते से ज़्यादा अच्छा आर्थिक रूप से इस हफ्ते कुंभ लगन वाले जातकों के लिए दिख रही है। लेकिन कार्य को लेकर जॉब को स्विच कर देना, स्थान को परिवर्तन करना, ये भी योग यहाँ पर बने हुए हैं। स्थान परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, परफेक्ट टाइम है, स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए, लेकिन आप अपने जो कुंडली है उसका एनालिसिस ज़रूर करवा कर ही करें क्योंकि ये केवल गोचर का परिणाम है। कॉन्फिडेंस में अभी भी मैं देख रहा हूँ कुंभ लगन वाले जातकों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है काम करने के लिए, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक दोष आपके तृतीय भाव में बना हुआ है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस करे ना करे इस डिलेमा में आप हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कंडीशन आपके फेवर में बन रही है। लेकिन जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बनेगी और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके विद्या अर्जन में कुछ रुकावट होने की संभावना भी हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रही है। ओवरऑल हफ्ते का जो प्रारंभ है, हफ्ते का अंत है, उसमें जो भी काम करना आप कर लीजिए, आपके फेवर में रहेगा। लेकिन हफ्ते के मध्य में कोई भी नया काम ना करें, नहीं तो आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर होने वाला है, शुक्र आपके पंचम स्थान पे जाएगा, तो पंचम स्थान पर जाकर ये प्रेम प्रसंग को बढ़ाएगा। जिनके डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहे थे प्रेम प्रसंग को लेकर, वो उनके डिस्प्यूट अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतिम लगन मीन लगन की बात किया जाए तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके नवम भाव से लेकर द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा और चंद्रमा का जो गोला है प्रेम प्रसंग को बढ़ाते हुए हफ्ते का प्रारंभ कराएगा। प्रेम में प्रसंग हफ्ते के प्रारंभ में ही बढ़ेंगे। इसके अलावा हफ्ते के प्रारंभ में आपका भाग्य साथ देगा, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित भी करा देगा और आपका आत्मविश्वास जो रहेगा पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। परिवार में जो सेपरेशन चल रहा था, किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, वो मनमुटाव खत्म होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और हफ्ते के प्रारंभिक पार्ट को देखा जाए, हफ्ते के मध्य के पार्ट को देखा जाए, हफ्ते के अंत के पार्ट को देखा जाए तो अभी भी स्थिति पिछले हफ्ते की तरह मीन लगन में अभी भी अच्छी स्थिति बन रही है। हालांकि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाना, और एक चीज याद रखिएगा, सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके पंचम में जा रहा है। पंचम का सूर्य जो होता है गर्भवती महिलाओं के गर्भ हानि का योग भी बना देता है अगर आप मीन लगन के हैं। और साथ में अकस्मात किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे हैं फिर भी उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कीजिए जिससे कि आपके ऊपर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हफ्ता अच्छा रहने वाला है।
कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उधर संबंधित जिनको ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी, उनकी परेशानियाँ भी कम नहीं होगी, बढ़ सकती है। आत्मविश्वास लेकिन बढ़ने वाला है। पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। शेयर सट्टा लॉटरी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में आपको अच्छा लाभ कर सकता है। इसके बाद स्थिति सामान्य ही बनने वाली है। तो ओवरऑल कंडीशन देखा जाए आर्थिक मामले में अब धीरे-धीरे सुधार होगा और साथ में जो मानसिक तनाव की स्थिति मैंने बताया, किसी से भी ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़े कर कर कोई काम आपका बनने वाला नहीं है, इसलिए प्यार से बात करके ही उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।